क्या आप अपने घुटने की सूजन के बारे में परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं घुटने की सूजन की तमाम वजूहात और इलाज को इंतहाई आसान और सादा तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आपके घुटने के सामने वाले हिस्से पे स्वेलिंग है तो उसकी क्या वजह होती है और उसका क्या इलाज है। अगर घुटने की बैक साइड पे स्वेलिंग है, सूजन है, उसकी क्या वजह हो सकती है, उसका क्या इलाज है, इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर है। और आप इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से स्वेलिंग होती है, उसको कैसे डील कर सकते हैं। अगर आपको बैक पे बेकर सिस्ट बन गई है, उसकी वजह से स्वेलिंग है, उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो के अंदर आपको तमाम सवालों का जवाब दूंगा। घुटने की सूजन की सबसे पहली बड़ी वजह और इलाज ये में कि अगर आपके घुटने के अंदर वाली साइड पे दर्द है या बाहर वाली साइड पे दर्द है और आपका घुटना यहाँ पे सूज जाता है, आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, और आपको ये लगता है कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब दर्द बढ़ जाती है, ज़्यादा चलते हैं तब दर्द बढ़ जाती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब दर्द बढ़ जाती है, और दर्द ज़्यादा अंदर वाले साइड वाले हिस्से से शुरू होती है और फिर आपका घुटना सूज जाता है। जब सुबह सो के उठते हैं तो आपका घुटना अकड़ा हुआ होता है और आप थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं और घुटने की स्टिफनेस, अकड़ाव, सूजन में कमी आ जाती है, तो फिर ये देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये एज के साथ वेयर एंड टेयर है। इसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 और 50 साल के दरमियान में है तो फौरन एक स्टैंडिंग एक्सरे करवाएं। एक्सरे करवा के देखें घुटना का जो घिसने का अमल है किस हद तक चल रहा है, कैसे वो प्रोसीड कर रहा है, और साइड बाय साइड चंद बेसिक एक्सरसाइज करें। नंबर 1, घुटने को नीचे प्रेस करें, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें, 10/2 रेपिटेशन साथ दिन में 3 दफा करें। नंबर 2, आराम से आपने इस तरह से पाँव खींचे, नी प्रेस करके टांग को ऊपर उठाएं और 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें, 10/2 रेपिटेशन के साथ करें। और जो स्वेलिंग आती है उसको कम करने के लिए आप बर्फ की टकोर कर सकते हैं। बर्फ तोड़ें, शापर में डालें, दिन में 2 से 3 दफा 5 से 10 सेकंड के लिए लगाएं, फिर हटा दें, 5 से 10 सेकंड के लिए लगाएं, फिर हटा दें। इस तरह से 15 से 20 मिनट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करें ताकि आपके घुटने की स्वेलिंग कम हो जाए। ये देखिए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड है एक डिटेल वीडियो, उसका लिंक हमने दिया हुआ है। हम आपको उस वीडियो के अंदर बताते हैं कि आपको कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, सुबह उठे तो क्या करना चाहिए, दोपहर को उठे क्या करना चाहिए, शाम में क्या करना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब उस वीडियो के अंदर है और आप आसानी से ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड सूजन को, दर्द को, स्टिफनेस को घर पे डील कर सकते हैं। अगर आपके दोनों घुटने सूजते हैं और ये देखिए जब सुबह सो के उठते हैं आपको लगता है आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है, तब जाके आपके घुटनों की स्टिफनेस कम होती है, पेन कम होती है, आपके साइड बाय साइड ना सिर्फ घुटने सूजे हुए बल्कि हाथों में भी स्टिफनेस, अकड़ाव है, तो ये देखिए ये ज्यादा चांसेस हैं कि आपको रुमाटॉइड आर्थराइटिस है। इसके लिए RA फैक्टर करवाया जाता है और साइड बाय साइड हम एनकरेज करते हैं कि आपने रुमाटोलॉजी से मिला। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इसके लिए लंबे अरसे तक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया जिसकी उम्र 43 साल थी और उसके घुटनों में दर्द थी, उसके हाथों में दर्द थी, उसके हाथ इस तरह से बंद नहीं हो रहे थे और वो तकरीबन 2-3 साल से अपनी डिजीज को कैरी कर रहा था। हमने उसका RA फैक्टर करवाया तो बहुत बड़ा हुआ था, मैंने फौरन उसको रुमाटोलॉजिस्ट के पास भेजा। ये देखिए ऐसी स्वेलिंग को इग्नोर हरगिज नहीं करना चाहिए, वरना आपका जोड़ बड़ी तेजी से खराब हो जाता है और कल को आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये चाहते हैं कि रुमाटॉइड आर्थराइटिस को समझना चाहते हैं और उसके अंदर जो वर्जिशें हैं वो कौन सी होनी चाहिए, उस वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। आप इस वीडियो को देखेंगे आपको समझ आ जाए कि रुमाटॉइड आर्थराइटिस क्या है, इसमें कौन सी दवाइयां खानी चाहिए, कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। घुटने की सूजन की तीसरी बड़ी वजह और इलाज ये देखिए आप सुबह सो के उठें और ऑल ऑफ सडन आपको लगता है यार मेरे घुटने के अंदर स्वेलिंग है, घुटना रेड हुआ है, हाथ लगाना मुश्किल हो गया, और हालांकि एक दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थे। तो ये देखिए कि हो सकता है कि आपको गाउट का अटैक हो गया। आपने रिकॉल करना है कि पिछले 2-3 हफ्तों में आपने गोश्त ज़्यादा खाया है, मटन ज़्यादा खाया है, या आपको हिस्ट्री रही है कि आपको पहले भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये देखिए ये नहीं कि जो गाउट होता है वो हमेशा अंगूठे को तंग करेगा, वो किसी भी जोड़ को तंग कर सकता है। और अगर आपका जो घुटना है वो सुबह सो के उठ के खास आपको लगे ये सूजा हुआ है तो इसका मतलब गाउट का अटैक हो गया। इसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, इसको रब ना करें, मसाज ज़्यादा ना करें, बल्कि अपनी यूरिक एसिड से रिलेटेड जो है ट्रीटमेंट वो स्टार्ट करें। 2 से 3 हफ्तों के अंदर स्वेलिंग भी खत्म हो जाती है, दर्द भी खत्म हो जाती है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम गाउट को समझना चाहते हैं कि गाउट है क्या और उसका इलाज क्या है, उस वीडियो का लिंक हमने यहाँ पे दिया हुआ। ये बड़ी जबरदस्त वीडियो है, बहुत से लोग पहले देख के इससे फायदा हासिल कर चुके हैं, तो आप लोग भी जरूर देखें। घुटने की सूजन की चौथी बड़ी वजह ये में कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके घुटने की जो बैक साइड है
यहाँ पफीनेस है या सॉफ्ट हो गया है, ये सूज गया है और वो परेशान होने शुरू हो जाते हैं। यानी जो घुटने के नीचे बिल्कुल बैक साइड है, यहाँ पे बेकर सिस्ट बन सकती है। अब बेकर सिस्ट एज सच कोई डायरेक्ट कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बल्कि अगर जोड़ के अंदर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको रूमाटाइड आर्थराइटिस है, या कोई आपकी मेनिस्कस की इंजरी हुई है, क्योंकि हमारे जोड़ के अंदर जो फ्लूइड है वो सर्टेन लिमिट तक रह सकता है, कई दफा वो लीक होके नीचे चला जाता है बेकर सिस्ट के अंदर। अब बेकर सिस्ट को ऐसा डायरेक्ट ट्रीटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वहां पे आप आइसिंग करें, आप थोड़ी सी एक्सरसाइजेज करें, तो चंद दिनों में ये जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, स्वेलिंग खत्म हो जाती है। लेकिन अगर फर्ज करें ये मैं बहुत ज्यादा तंग करूँ, हमारी टांग मुड़ने में डिफिकल्टी जा रही है, हमारी स्वेलिंग खत्म नहीं हो रही, तो कई दफा जो सर्जन है उसको एक्सपायरेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बेकर सिस्ट डायरेक्ट कोई मसला नहीं है, बल्कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से, रूमाटाइड आर्थराइटिस में, मेनिस्कस इंजरी में या घुटने को चोट लगने के बाद आती है। और इसका जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो घुटने के जोड़ का है, ना कि बेकर सिस्ट का है। ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है। लोग अक्सर इसको कंफ्यूज होते हैं कि पता ही है मेरी बेकर सिस्ट फट ही ना जाए, ये कोई मतलब, और कई दफा वो कंफ्यूजन में ये होता है कि वो ये समझ ये पाँव जो हमारे ये काफ मसल के अंदर स्वेलिंग है वो बेकर सिस्ट के फटने की वजह से, हालांकि वहां पर डीबीटी हो सकता है, जो कि हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो कि आप बड़ी डिटेल में देखेंगे हमारे पाँव की जो स्वेलिंग की वजूहत है। तो आपने ये रखना है कि बेकर सिस्ट से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से ऑर्थोपेडिक सर्जन ट्रीट कर सकते हैं। घुटने के सोजन की छठी बड़ी वजह और इलाज, ये देखिए आप मोटर बाइक पे जा रहे थे, आप ट्विस्ट हुए, गिरे, अंदर से पॉप अप की आवाज आई और पता चलता है बाद में कि आपके ACL, PCL, मेनिस्कस की इंजरी हो गई है। या फर्ज करें आपके कोई फ्रैक्चर होता है और उसके बाद आपकी नी की कोई सर्जरी होती है, तो तब भी आपका नी सूज जाएगा। ये देखिए ये जो स्वेलिंग है ये फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग है। इन स्वेलिंग में अपना एक टाइम लेना होता है, लोग इससे भी बड़े परेशान हो रहे होते हैं। ये स्वेलिंग जो है तकरीबन हमने देखा है कि जब भी चोट लगेगी ये स्वेलिंग 3 से 6 माह में ठीक होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्जिशें करते हैं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी करते हैं, प्रॉपर ऑर्थोपेडिक इलाज करवाते हैं, तो कई दफा 4 से 6 हफ्तों में सेट हो जाती है। अगर छोटी इंजरी होगी तो 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। अगर बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाए तो 3 से 6 माह भी रह सकते हैं। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये कि प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेट से आपको अपनी टांग को एलिवेट करना चाहिए ताकि टांग ऊंची रहेगी, ग्रेविटी से आपका ब्लड फ्लो जो है बेहतर रहेगा। साइड बाय साइड आपको चंद एक्सरसाइज जो आपको फिजियोथेरेपी देते हैं कि नी प्रेस करें और अपनी नी को स्टिफ ना होने दें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें। इससे आप अपनी स्टिफनेस को, नी की सोजन को दिनों में खत्म कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ACL टूट जाए तो क्या आपको ऑपरेशन की जरूरत होती है या नहीं, इसके ऊपर हमारी डिटेल वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर फर्स्ट में आपको PCL की चोट लग जाए, PCL टूट जाए, तो क्या ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है? शहीन शाह अफरीदी के ऊपर हमने काफी डिटेल के अंदर ये वीडियो बनाई, इसको आप देखें। घुटने की सोजन की 7वीं बड़ी वजह और इलाज। अब आ जाते हैं घुटने के सामने वाले हिस्से पे। कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हुए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रनिंग करते हुए उनकी चपनी जो होती है वो रगड़ खा जाती है। या फर्स्ट पे आपकी एज 40-50 साल से ज़्यादा है और आपका पटल्ला जो है वो रगड़ खा गया है, पटल्लोफेमरल आर्थराइटिस हो गया है और उसकी स्वेलिंग भी यहाँ पे यूं इकट्ठी हो जाती है, ये घुटने के सामने वाली, इसमें कट कट की आवाज़ें आती हैं। इसमें डिफिकल्टी ये होती है, एक तो आप जब भी आप स्क्वाट करेंगे आप मुश्किल हो जाएगा, आप पता ही आप नहीं बैठ सकेंगे, आप सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल पेश आ रही होगी। आपको लगे जो ही हम टांग फोल्ड करते हैं तो ऐसे बारीपन आ गया है। तो ये जो स्वेलिंग है इसको बड़ी ईमानदारी से सही तरीके से डील करना जरूरी होता है। एक तो इसके लिए हम कहते हैं कि आपने टांग को एलिवेट रखना सीखें, टांग को ऊंचा रखें, तकिए रख के साइड बाय साइड आइसिंग करते रहें। जब आपकी स्वेलिंग में थोड़ी कमी आए तो आप ओपन पटल्ला स्पोर्ट पहन के चलना शुरू करें, ताकि जब ओपन पटल्ला स्पोर्ट पहनते हैं थोड़ी सी कंप्रेसिव फोर्स पड़ती है, वो भी स्वेलिंग कम करती है। इस स्वेलिंग को लाइट इस तरह से नहीं लेना चाहिए, ये खतरनाक तो नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये बहुत ज्यादा तंग करती है। पटल्लोफेमरल पेन होती है, ये अक्सर हमने देखा यंग बच्चों में, यंग खवातीन के अंदर ये आम मसला है। बैडमिंटन खेलने वाला मसला है, स्क्वाश खेलने वाले लोगों में मसला है और वो बेचारे डिस्टर्ब होते हैं कि हम अब स्क्वाश नहीं खेल पाते, बैडमिंटन नहीं खेल पाते। और उसकी एक बड़ी वजह हमारे जो सामने वाले मसल हैं वो वीक होते हैं, कि बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो लिहाजा अगर आपको स्पोर्ट्स खेलते हैं तो अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। अगर आपकी बॉडी, लोअर बॉडी स्पेशली बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होगी तभी आप इस तरह की इंजरी से बच सकते हैं। ओवरडू ना करें, रिस्पेक्ट करें अपनी बॉडी को, रिकवरी को टाइम देंगे तो आप पटल्लोफेमरल स्वेलिंग को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में आप हमें बताएंगे कि घुटने की सोजन के बारे में आपको कितनी समझ आई है। क्या कोई ऐसी घुटने की सोजन है, स्वेलिंग है जिसको हमने मिस कर दिया है,
जो आपको है या आपकी फैमिली में किसी मेंबर को है या किसी डॉक्टर ने बताया है, तो कमेंट्स में बताएं ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।